नाजरीन, आज की हमारी वीडियो में आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। और उसके बाद आप सुनेंगे डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से एक खातून के सवाल का अहम जवाब। आपसे गुजारिश है वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि पहली बार मैं आज उम्रा जा रही हूँ और मेरा बुलावा आया है। इतनी खुश हूँ। आप सब मुझे दुआ में रखें और मैं सबके लिए दुआ करूँगी, सबके लिए। It's small cake for you. Okay. This is subha, you know? Subha. Tasbih. Yeah. Okay. Tasbih cake? No, tasbih. This is small cake for you. This is real? As a welcome. No, it's not real. Okay. It's not real. This is a cake शुक्रन, welcome. शुक्रन, शुक्रन, शुक्रन। अस्सलाम वालेकुम सबको। मैं इतनी खुश हूँ, यहाँ पर मदीना में हूँ और यहाँ पे देखिए ये तस्बीह का इतना अच्छा केक बना के मुझे दिया है और यहाँ पे ये इतना अच्छा लिख के दिया है। और आज मैं अंदर मदीना में मैं गई थी रसूल अल्लाह के पास, वहाँ पे नमाज पढ़ी, बहुत सुकून मिला, बहुत शांति मिली, बहुत दिल हल्का हुआ। मैं यहाँ आई हूँ, आज मेरी माँ बहुत मिस कर रही होगी। मैं यहाँ पे आके दुआ करी है। अभी सुबह सुबह उठ के सबके लिए मैं दुआ मांगती हूँ, सब सही सलामत रहे मेरे परवरदिगार। मेरे पाप सारे माफ हो गए जब भी कभी किए थे, बचपन से लेके अभी तक मुझे सही रास्ते पर चला है खुदा बिल्कुल। और जो लोग मेरे खिलाफ जाते हैं मेरे खुदा, उन सबको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। झूठ पर झूठ, प्रतिदिन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ आपकी बेटी पर इल्जाम लगाते मेरे मौला। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। मैं किसी को कोई जवाब नहीं देना चाहती मेरे मौला, मेरे खुदा। बस मैं आपके पास आई हूँ यहाँ मेरा उम्रा करने। नमाज पढ़ना Dener durursun buraya bulmak için. Bulamazsan. फातिमा बोलिए। पूरा फुल खींचो। मेरा नाम डॉक्टर आर के वर्मा है। यहाँ पे मैं वर्मा नर्सिंग होम के नाम से अपना नर्सिंग होम चलाती हूँ। और ये हॉल जो है मेरे पतिदेव की देन है। जब वो मेयर थे आगरा के तो उस समय उन्होंने बनवाया था। आज जो जिसमें इतने लोग यहाँ सब बैठे हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है और बहुत दिनों से घुमड़ता है अंदर कि आप सब लोग हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है? जैसे आप लोग जाते हैं, क्या हम लोग नहीं जा सकते वहाँ पे? वो हमारे लिए भी तो एक तीर्थ स्थल है। जब आप हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं समझते तो फिर वहाँ जाना हमारे लिए प्रोहिबिटेड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर वर्मा साहिबा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा और ये मेरी किताब में 10वां सवाल है जो गलतफहमी नंबर 10 है। मेरी किताब आप पढ़ेंगे गलतफहमी नंबर 10। और डॉक्टर साहिबा ने बहुत सही फरमाया कि अगर हम आलमी भाईचारे में मानते हैं तो सिर्फ मुसलमान को क्यों इजाज़त है मक्का और मदीना में जाने की, गैर मुस्लिम हिंदू और सिख और ईसाई को क्यों इजाज़त नहीं है? बहुत अहम सवाल। इसका जवाब है
कि हर देश के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते। मिसाल के तौर पे मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन मुझे कुछ हिंदुस्तान के इलाके में जाने की इजाज़त नहीं है जिसे कहते हैं कैंटोनमेंट एरिया। सिर्फ मिलिट्री के लोग, सिर्फ वो लोग जो देश की हिफाजत में लगे हुए हैं, वो लोग वो कैंटोनमेंट एरिया में जा सकते। मैं इन्हें झगड़ सकता हूं, मैं इस देश का नागरिक हूं, मुझे क्यों नहीं जाने देते? नहीं, ये गवर्नमेंट का रूल है, ये कैंटोनमेंट एरिया है। मतलब खाली वो लोग, वो शख्स जो मिलिट्री के लोग हैं, जो देश की हिफाजत में लगे हुए, सिर्फ उनको इजाज़त है, ये रूल है। इसी तरीके से मक्का और मदीना मेरे हिसाब से इस्लाम का कैंटोनमेंट एरिया है। वो लोग, सिर्फ वो इंसान जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है, वो लोग को अलाउड है, बाकी लोग को नहीं। हम मानते हैं कि सब इंसान हमारे भाई है, भाईचारा के अंदर वो इंसानी भाई है, उसका हम एतराज़ नहीं करते, लेकिन सिर्फ वो भाई लोग अलाउड है जो इस्लाम के लिए जान देने को तैयार है। और एक इसका जवाब है कि जब भी आप कोई मुल्क में जाते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लेने पड़ता है, वीज़ा। और सबसे डिफ़िकल्ट है अमेरिका का वीज़ा, खुसूसन 11 सितंबर के बाद। 50 सवाल पूछते। जब मैं सिंगापुर में पहली बार गया था, वहाँ इमिग्रेशन फॉर्म पे लिखा था कि डेथ टू ड्रग ट्रैफिकर्स, जो भी ड्रग से पकड़ा गया उसे सजाए मौत। अगर मुझे सिंगापुर में जाना है तो मुझे ये तस्लीम करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास ड्रग्स है तो मुझे सजाए मौत होंगी। मैंने कैसा सजाए मौत, इतना खतरनाक सजा, नहीं मानते तो सिंगापुर में आना ममनू। तो आप अगर सिंगापुर का वीज़ा लेते, आप पे तस्लीम करने पड़ेगा कि ड्रग वाले को सजाए मौत। इसी तरीके से मक्का और मदीना जाने का वीज़ा है, आप सिर्फ अपने ज़बान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अगर कोई भी इंसान अपनी ज़बान से कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि ना कोई माबूद है अल्लाह के सिवा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, कोई भी आपको रोक नहीं सकता मक्का और मदीना जाने के लिए। लोग ये कहते कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज़्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बुत परस्ती है। यार मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। आप जहाँ भी दुनिया में हैं, किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इजमा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए, और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल इदरीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था, और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी लोग आए, और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहाँ भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं, काबा के इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है। हम जब सरकम एम्बुलेट करते हैं, काबा के गोल जाते, ये तस्लीम कर रहे हैं कि अल्लाह एक है। और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनने कहा, सही बुखारी में है इसका जिक्र, जिल्द 2 किताब हज, चैप्टर नंबर 56,
हदीस नंबर 675, उसमें हज़रत उमर फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, वो कहते कि क्योंकि मैंने मेरे नबी को इस पत्थर को चूमते हुए देखा हूं इसीलिए मैं चूम रहा हूं, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना कोई नुकसान पहुंचा सकता है। ये अल्फाज सेकंड खलीफा के, दूसरे खलीफा के, कि ये पत्थर ना मुझे कोई फायदा पहुंचा सकता है ना नुकसान पहुंचा सकता है, काफी है हमें ये कहने के लिए कि ये पत्थर को हम नहीं पूछते। और एक चीज मैं कहता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त, उनके दौर में कई बार सहाबा भी काबा के ऊपर चढ़ के आजान दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि कोई भी शख्स जो बुत को पूछता है वो बुत के ऊपर कभी नहीं चढ़ेगा। सहाबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे, ये सबूत है कि हम उस पत्थर को, संग अस्वद को नहीं पूछते।